हाँ, तो देखिए, अगर हम सर्कुलर सिस्टम में काम करते हैं तो सर्कुलर सिस्टम के अंदर मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एंगल इज मेजर इन रेडियन। ठीक है, लास्ट टाइम हमने एक सेक्साडेसिमल सिस्टम किया था। सेक्साडेसिमल सिस्टम में तो एंगल को डिग्री में मेजर किया जाता है, लेकिन सर्कुलर सिस्टम के अंदर एंगल इज मेजर इन रेडियन। तो इससे सबसे पहले हमें रेडियंस को ही समझना होगा। ठीक है, तो रेडियन को समझने के लिए याद होगा मैंने लास्ट टाइम इस तरह से एक सर्कल बनाया था और उस सर्कल के ऊपर मैंने एक आर्क ली थी, ए बी आर्क, और उस सर्कल के सेंटर पे उस आर्क ने इस तरह से यहाँ पे एंगल बनाया था थीटा। तो ये हमने इधर एल ले लिया है और ये हमने यहाँ पर रेडियस ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो तीन चीजें आपको दिखाई दे रही हैं इनके मतलब मैं आपको बता देता हूं। तो उसमें तीन चीजें जो आपको दिखाई दे रही है वो कौन कौन है। सबसे पहली चीज आपको एल दिखाई दे रही है, वो आपके लिए होगी लेंथ ऑफ आर्क ए बी, जो माइनर आर्क है उसकी बात कर रहे हैं, माइनर आर्क ए बी। ठीक है, और एक और चीज आपको दिख रही है यहाँ पर आर, उसको हम यहाँ पर कहेंगे रेडियस ऑफ सर्कल, और उसके बाद एक थीटा दिख रहा होगा, वो होगा एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट द सेंटर। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको यहां पर हैं, एल आर और थीटा। तो इसकी हेल्प से ही अब हम रेडियन को यहां पर क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वन रेडियन। वन रेडियन की डेफिनेशन क्या है, जैसे लास्ट टाइम हमने डिग्री को डिफाइन किया था, तो वैसे ही अब हम यहाँ पे रेडियन को डिफाइन करेंगे। तो रेडियन का डेफिनेशन देखिए क्या होता है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center of a circle is said to be 1 radian if length of arc is equal to radius of circle। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि जो भी हमारे पास सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो एंगल की वैल्यू 1 रेडियन कब होगी, जब उस आर्क की जो लेंथ होगी वो उस सर्कल के रेडियस के बराबर होगी। मतलब 1 रेडियन होने के लिए कंडीशन क्या है कि एल किसके इक्वल होना चाहिए, आर के। तो जब एल की वैल्यू आर के इक्वल हो जाती है तो वो एंगल जो वो आर्क सर्कल के सेंटर पे बनाती है वो एंगल की वैल्यू हो जाती है कितनी, 1 रेडियन। आ रहा समझ में आपको। तो 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या है, किसी भी सिस्टम में अगर आप काम कर रहे हैं सर्कुलर सिस्टम में, तो वहां पर 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या होगी कि जो आपकी आर्क की लेंथ होनी चाहिए वो सर्कल के रेडियस के इक्वल होगी। तो अगर हम ऐसी आर्क यहाँ पे ड्रॉ करें, ये जो मैंने आर्क यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है, अगर इसकी लेंथ और इस सर्कल का रेडियस अगर हम इक्वल कर लें, तो जितना ये एल है उतना ही हम आर कर दें, तो ये थीटा जो अंदर बनेगा इसकी वैल्यू यहां पर होगी कितनी, 1 रेडियन। तो 1 रेडियन होने का यही एक कंडीशन होता है कि थीटा की वैल्यू 1 रेडियन तभी होगा जब जितना उस आर्क का लेंथ है उतना ही सर्कल का क्या है, रेडियस है, या जितना रेडियस ऑफ सर्कल होगा उतना ही लेंथ ऑफ आर्क होना चाहिए। तब उस आर्क के द्वारा बनाया गया सर्कल के सेंटर पे जो भी एंगल होगा वो कितना बन जाएगा, 1 रेडियन। तो यहां से अब हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर 1 रेडियन हमें बनाना है तो एल किसके इक्वल होना चाहिए, आर के। ठीक है, 1 रेडियन के लिए एल आर के इक्वल होना चाहिए। ऐसे बताओ अगर मेरे को 2 रेडियन बनाना है तो फिर एल किसके इक्वल होना चाहिए, बता सकता है कोई बच्चा। अगर 1 रेडियन में एल आर के इक्वल होना चाहिए तो 2 रेडियन के लिए फिर एल किसके इक्वल होना चाहिए, कोई बच्चा इसका आंसर दे सकता है। हाँ, 2 आर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है,
तो अगर 1 रेडियन हमारा L इक्वल टू आर हो गया तो 2 रेडियन के लिए L कितना होगा, 2r होगा। ऐसे ही अगर हम 3 रेडियन के पास जाएंगे तो फिर L की वैल्यू 3r हो जाएगी। तो इस तरह से हम रेडियंस को इंक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ रेडियस। तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो 1 रेडियन जो है L इक्वल टू आर है। जो मैं इसके आगे लिख रहा हूं वैल्यू उसके अकॉर्डिंग वैल्यू चल रहा है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 1 रेडियन लिखा है तो इसके आगे यहाँ पर 1 है। अगर मैंने यहाँ 2 रेडियन लिखा है तो उसके आगे यहाँ पर 2 है। अगर मैंने 3 रेडियन लिखा है तो उसके आगे यहाँ पर कितना है, 3 है। तो उससे हम समझ सकते हैं कि जो हमारा ये वैल्यू आ रहा है ये हमारा थीटा है ना भाई। यही तो हमारा क्या है, थीटा है, क्योंकि थीटा, ये थीटा चल रहा है ना 1 रेडियन यहाँ पर। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक रिलेशन आ रही है, ध्यान से देखिए। तो L इक्वल टू क्या आ गया, थीटा इंटू में R। और ये थीटा जो आप यहाँ पे पुट करेंगे ये रेडियन में होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि थीटा जो हम यहाँ पुट करेंगे ये रेडियन में होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि L की वैल्यू जो आ रही है वो थीटा इन रेडियन, ये जो 1 है ये एंगल को डिनोट कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर एंगल 1 हो गया, 1 रेडियन हो गया, यहाँ 2 रेडियन या 3 रेडियन। तो L इक्वल टू हो गया थीटा रेडियन में और मल्टीप्लाई में कितना आ गया, यहाँ पर R आ गया। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और बना सकते हैं कि अगर हमें थीटा की वैल्यू रेडियन में चाहिए तो L को किससे डिवाइड करना होता है, R से। यानी कि L हमारा हो गया लेंथ ऑफ योर आर्क जो भी आपने यूज किया है, और R हो गया सर्कल का रेडियस। लेकिन ये फॉर्मूला तभी आपका लगेगा जब थीटा यहाँ पर किस में होगा, रेडियन में होगा। तो यहाँ पर नोट में बात रखने वाली बात यह है कि थीटा मस्ट बी इन रेडियन। यहाँ पे थीटा किस में होना चाहिए, मस्ट बी इन रेडियन, नॉट इन डिग्री। डिग्री में नहीं होना चाहिए। अगर आप ये डिग्री में रख के ये फॉर्मूला लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। थीटा यहाँ पे रेडियन में होगा तो ही L अपॉन में R वाला जो फॉर्मूला होता है आप इसको यूज कर सकते हैं। आ रहा है सबको समझ में? तो कैसे इसके ऊपर काम कर सकते हैं आप, तो वो चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिए। अभी तक जितना मैंने पढ़ाया इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। अगर नहीं डाउट है तो फिर क्लियर लिखिए और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी तक मैंने आपको सिर्फ यही एक्सप्लेन कर दिया है कि 1 रेडियन क्या होता है और 1 रेडियन निकालने के लिए L और R के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही समझ में आ रही है कि अगर हमें 1 रेडियन चाहिए तो जितना भी R का रेडियस होगा वहां पर सर्कल के अंदर उतना ही उसकी लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, बताइए सभी बच्चों क्लियर है यहाँ पर? अच्छा, यहां पर देखो ना, मैं आपको समझा तो रहा हूं। ये देखो, अगर आप यहां पर 1 रेडियन लिख रहे हो तो L किसके इक्वल है, L इक्वल टू R था। अब R के आगे मैं 1 ही तो एज्यूम करूंगा, तो यहां पर हम 1 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे जब आपने 2 रेडियन के लिए बात करी तो L इक्वल टू कितना लिखा आपने, 2R। फिर ऐसे 3 रेडियन के लिए बात करी तो L कितना लिखा आपने, 3R। तो ये आप 1 रेडियन बोल रहे हैं तो यहाँ पर 1 आ रहा है। आप 2 रेडियन बोल रहे हैं तो यहाँ पर 2 आ रहा है। आप 3 रेडियन बोल रहे हैं तो यहाँ पर 3 आ रहा है। तो ये जो थीटा की वैल्यू है ये थीटा ही तो है आपका। ये रेडियन जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं किसकी वैल्यूज है सारी, दीज आर द थीटास। तो ये सारे थीटास चल रहे हैं यहाँ पर, तो वही तो थीटा आप यहाँ पे लिख रहे हो। तो फॉर्मूला बन नहीं रहा, L यहाँ पर आ गया और ये 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, सब क्या है, थीटा इन रेडियन है और इनटू में रेडियस तो सभी के साथ चल ही रहा है। तो फॉर्मूला बन नहीं रहा, L इक्वल टू थीटा इन रेडियन मल्टीप्लाई में रेडियस ऑफ सर्कल। तो वहां से थीटा इन रेडियन इक्वल टू L अपॉन में R आ गया। बताइए अक्षर, समझ में आ गया? अरे भाई रेडियन क्या होता है अभी तो समझाया, ये रहा रेडियन मेरे भाई। रेडियन अभी यहां तो समझाया है। रेडियन जैसे आप एंगल डिग्री में नापते हैं वैसे ही तो एंगल आप डिग्री की जगह रेडियन में नापेंगे। तो ये तो रेडियन की डेफिनेशन लिखी इतनी बड़ी बड़ी मैंने, कि किसी भी एंगल को 1 रेडियन हम तब कहते हैं जब उस आर्क का, सर्कल का जो रेडियस होगा, उस आर्क का जो सर्कल में रेडियस होगा और उस आर्क की जो लेंथ होगी वो दोनों बराबर होंगी। तब वो आर्क जो सर्कल के सेंटर पे एंगल बनाती है उसको हम रेडियन कहते हैं। हो रहा है क्लियर तुम्हें मोहित कि 1 रेडियन क्या है? 1 रेडियन एक तरीका है जिससे कि हम एंगल को नाप सकते हैं। जैसे हम डिग्री में एंगल नापता आए हैं छोटी क्लासेस में, तो वैसे ही अब एंगल हम रेडियन में नाप रहे हैं। और रेडियन होने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि L की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, R के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, कॉपी कर लिया सबने ये? देखिए थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम रहेगा, नेटवर्क को थोड़ा आपको सही करना पड़ेगा। तो इसलिए जिनके पास भी नेटवर्क की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी वहां पर इश्यू रहेगा ही रहेगा।
तो इसलिए आपको थोड़ा नेटवर्क या मोबाइल कैसा यूज कर रहे हैं, नेटवर्क कैसा यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें मैटर करती हैं यहाँ पर। सभी बच्चों ने कॉपी कर लिया है? चलिए तो इसको अब मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, तो सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर हो जाता है, लेकिन यहां पर थीटा कब यूज करना है और उसके जो कंडीशन है वो आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्या करने जा रहे हैं कि जैसे हमारे पास एक थीटा होगा और हमारे पास एक डिग्री होता है, ठीक है, तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि थीटा को हम डिग्री के साथ क्या कर सकें, रिलेट कर सकें, क्योंकि हमारे को तो आदत देखो डिग्री में काम करने की है, तो आपको रेडियन में काम करना में थोड़ा सा मुश्किल तो होगी, लेकिन धीरे धीरे फिर आपको उसकी आदत बनानी पड़ेगी, क्योंकि 11th-12th में हम जब भी ट्रिग्नोमेट्री में काम करेंगे तो वहां पर एंगल रेडियन में ही नापा जाएगा, तो इसलिए हमें धीरे धीरे इस पर तो आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो काम तो हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, 2 मिनट रुकिए, अभी मैं थोड़ा सेटिंग कर लूं सही। एक बार सभी बच्चे ऑडियो चेक कर लें अपनी। ऑडियो आ रहा है सबको? बताइए मेरा। एक बार सभी बच्चे ऑडियो चेक कर लें। चलिए ठीक है, तो अब हम सर्कुलर सिस्टम को हम क्या कर रहे हैं, सेक्साडेसिमल सिस्टम के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो पहले हमने एंगल डिग्री में नापते आ रहे हैं, तो अब हम देखते हैं कि रेडियन और डिग्री को कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट किया जा सकता है। चलिए, तो अगर हम यहां पर काम करते हैं, तो जैसे अब सपोज करिए कि हम किसी भी सर्कल के अंदर 1 रेवोल्यूशन करते हैं। बताइए, अगर हम किसी भी सर्कुलर चीज के अंदर 1 रेवोल्यूशन कर देंगे, तो फिर आप मेरे को यहां से बताइए कि थीटा की वैल्यू अगर मैं रेडियन में निकालूं तो एल अपॉन में आर लगेगा। तो यहां पर बैठा कोई बच्चा बता सकता है कि यहां पर अगर हम 1 रेवोल्यूशन कर लेंगे तो एल की वैल्यू कितनी होगी? कोई कोई स्टूडेंट ये बात बता सकता है कि अगर मैं 1 रेवोल्यूशन कर लूं तो एल जो होगा, लेंथ ऑफ आर्क होगी, वो किसके इक्वल होगी? यहां पर एनी स्टूडेंट कैन गिव द आंसर। if you are doing the 1 revolution, तो 1 revolutions के बाद what is the value of L here? वेरी गुड, सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर जो भी कह लीजिए, बट सर्कल में हम पेरीमीटर वर्ड यूज करते हैं। तो यहां पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आर और डिवाइड में रहेगा रेडियस। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है इन 1 रेवोल्यूशन L इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये सभी को क्लियर हो रहा है? तो अब यहां से देखिए आर से आर कट गया, तो थीटा की वैल्यू जो 1 रेडियन में आएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी बताओ? 2 पाई के। तो जब भी हम 1 रेवोल्यूशन कर लेते हैं तो थीटा इन रेडियन में जो आता है हमारा आंसर, वो 2 पाई के इक्वल आता है। देखिए सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, अरे एंगल ये पाई की टर्म्स में कैसे आ रहा है? तो याद रखिए रेडियंस के एंगल ऐसे ही चलेंगे, और रेडियन जो होता है इट इज अ प्योर नंबर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, कहीं पर लिख लीजिए नोट में, कि जो आपका रेडियन होता है, अ रेडियन इज अ प्योर नंबर। ये सिर्फ एक नंबर होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि आपने जब इसका फॉर्मूला देखा थीटा इक्वल टू एल अपॉन में आर देख रहे हैं, तो यहां पर भी एक नंबर ही आएगा और नीचे भी एक नंबर आएगा, तो वो चीजें आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि एल अगर ऊपर भी मीटर में रखोगे, रेडियस भी मीटर में रखोगे, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा यहाँ पे जो वैल्यू आएगी रेडियंस में, उसका कोई भी क्या नहीं है, कोई यूनिट नहीं है, इट इज अ प्योर नंबर। जैसे 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन। तो जैसे अगर हम लेंथ नापते हैं या कोई किसी का मास नापते हैं, तो हम केजी वर्ड यूज कर रहे हैं ना, 2 केजी, 3 केजी, तो उसके आगे हम केजी लगा रहे हैं, यूनिट लगा रहे हैं, बट रेडियन में ऐसा कोई भी यूनिट नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो अभी 1 रेवोल्यूशन के अंदर थीटा रेडियन में कितना आ गया? देखिए 2 पाई आ गया। यहां से समझ में आ रहा है सबको? तो यहां से अगर हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें तो बताइए इसका क्या आंसर आएगा? 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी बताइए सभी बच्चे? 2 पाई का वैल्यू कितना आएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 पाई? अरे 2 पाई कितना होता है भाई? 2 को पाई से इंटू करेंगे 6.28।
तो थीटा की वैल्यू जो हमारी रेडियन में आएगी वो आपको मिलेगी 6.28। ठीक है, 6.28 कैसे आ गई यहाँ पर ये वैल्यू, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो 2 को अगर हम 3.14 से इंटू कर दें तो थीटा की वैल्यू 6.28 डिग्री आ गई। यानी कि जब भी कोई चीज 1 रेवोल्यूशन करती है और आपसे कोई ये सवाल पूछता है कि कब भी कोई चीज 1 रेवोल्यूशन करती है तो कितना रेडियंस में एंगल घूमेगी, है ना, आपसे कोई सवाल ये पूछ रहा है कितना रेडियंस में एंगल घूमेगी, तो उसका आंसर आप क्या देंगे, 6.28। तो इस बात को नोट में आप लिख लेते हैं कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कंप्लीट 1 revolution then when any object complete 1 revolution then it make 6.28 radian angle। बताओ सभी बच्चे, ये बात क्लियर हो रही है सबको कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है तो रेडियन में कितना एंगल बनाती है, 6.28 रेडियन बनाती है। बताइए सभी बच्चे, ये सबको क्लियर हो रहा है? जिस भी बच्चे को कहीं पे भी प्रॉब्लम आएगी तो फटाफट मेरे को लिख देगा। ये नहीं है कि एज्यूम कर लेगा सर ये 11th क्लास है, लाइटली लेके मत चलिए। जो भी चीज अगर आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रही है तो मुझे फटाफट पूछिए कि हाँ सर ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो वो मैं आपको क्लियर करूंगा। लेकिन आप यहाँ पर एज्यूम करके मत चलिए कि आपको वो चीज समझ में आ गई है, तो ये चीज गड़बड़ मत करिए। जब भी आपको लगता है कोई डाउट है तो उसको फटाफट कवर करिए यहाँ से। तो ये बात सबको क्लियर हो रही है? बाकी बच्चों ने आंसर नहीं दिया अभी तक मेरे को। चलें आगे फिर। बाकी बच्चों भी अपना आंसर जो भी है अपना दे दिया करें, ध्यान रखिए। तो यहां से हमें समझ में आ गया है कि थीटा अगर रेडियन में जब एक रेवोल्यूशन होगा तो 6.28 डिग्री होता है। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं डिग्री की भी अब, ठीक है। तो अब मेरे को बताइए कि व्हेन ऑब्जेक्ट मेक 1 रेवोल्यूशन then it make, यहां पर बताइए कितना डिग्री। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक रेवोल्यूशन कर लेता है तो कितना डिग्री बनाता है। अब हम डिग्री की बात कर रहे हैं यहाँ पर अभी हमने रेडियंस की बात करी है, अब यहाँ पे हम डिग्री की बात कर रहे हैं। तो कितना आंसर होगा, 360 डिग्री। तो जब व्हेन ऑब्जेक्ट मेक्स 1 रेवोल्यूशन तो इट फॉर्म 360 डिग्री। क्लियर हो रहा है सबको? तो अभी आपने देखा कि जब यहाँ पर 1 रेवोल्यूशन हुआ तो रेडियन में एंगल कितना बना, 2 पाई। यहां से देख सकते हैं रेडियन में कितना एंगल बन रहा है, 2 पाई बन रहा है। और वही एंगल थीटा जब हम डिग्री में ले रहे हैं तो 360 डिग्री बन रहा है। लेकिन है तो दोनों में 1 रेवोल्यूशन ही। तो 1 रेवोल्यूशन में अगर रेडियन में एंगल नापो तो 2 पाई रेडियन आता है, और अगर वही एंगल डिग्री में नापो तो 360 आता है। बट अगर वही एंगल थीटा रेडियन में नापेंगे तो वो 2 पाई आता है। तो एंगल तो सेम ही है ना, एंगल डिफरेंट तो नहीं है, दोनों केस में 1 रेवोल्यूशन ही हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। बताइए ये बात हम कह सकते हैं कि 2 पाई रेडियन जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। बताइए ये बात समझ में आ रही है सबको कि 2 पाई जो होता है वो 2 पाई अगर रेडियन में जितना एंगल एक रेवोल्यूशन में आएगा वो 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो बताइए ये बात सबको क्लियर हो रही है कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। बताइए सभी बच्चे। हाँ जी, सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो रही है? सर कैसे? अरे भाई अभी आपने देखा रेडियन, ये रेडियन वाली कहानी मैंने यहां सुनाई है आपको। तो रेडियन में जब हमने काम किया तो फिर वहां पर जब एक रेवोल्यूशन हुआ था तो कितना एंगल बना रेडियन में, 2 पाई रेडियन बना, ये देख सकते हैं। और जब वही रेवोल्यूशन दोबारा हो रहा है और डिग्री में एंगल को नाप रहे हैं तो 360 डिग्री बन रहा है। तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, रेवोल्यूशन तो वही हो रहा है ना। तो जितना रेडियन में जो वैल्यू आप एज्यूम करेंगे उतना ही तो एंगल उसको डिग्री में कंपेयर करेंगे।
तो इसलिए जो रेडियन में वैल्यू आई थी 2 पाई रेडियन और यहां से जो वैल्यू है 360 डिग्री, वो दोनों एक दूसरे के बराबर ही तो होंगी, क्योंकि आपने जो रेवोल्यूशन किया दोनों ही केस में 1 रेवोल्यूशन किया है। अब 1 रेवोल्यूशन करने पर एंगल डिग्री में 360 बनता है और 1 रेवोल्यूशन करने पर वही एंगल रेडियन में 2 पाई बनता है, तो दोनों तो आपस में इक्वल ही होंगे सर, डिफरेंट क्यों होंगे? तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा है कि 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। ये बात क्लियर हो रही है सबको? चलिए, तो अगर 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री होता है तो यहां से अब मेरे को आप बताओ पाई रेडियन किसके इक्वल होता है? तो पाई रेडियन किसके इक्वल होगा? फटाफट बताओ सभी बच्चे। अगर 2 पाई रेडियन 360 डिग्री तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो फिर यहां से बताओ अब 1 रेडियन किसके इक्वल होगा? फटाफट बताइए, 1 रेडियन किसके इक्वल होगा? 1 रेडियन किसके इक्वल होगा? 180 अपॉन में पाई डिग्री, 180 अपॉन में पाई डिग्री होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो फिर यहां से बताओ 1 डिग्री इक्वल टू, याद रखिए 180 बाय पाई डिग्री होता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है तो बताइए क्या आंसर होगा? एनी स्टूडेंट? अगर 1 रेडियंस में 180 अपॉन में पाई डिग्री आ गया तो फिर 1 डिग्री के अंदर कितना रेडियन होगा? 1 डिग्री के अंदर कितना रेडियन होगा? बताइए सभी बच्चे। 60 कहां से आ गया मेरे भाई आंसर? 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन में पाई डिग्री। हाँ बिल्कुल सही, जानवी ने सही आंसर दिया है। 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई बाय 180 रेडियन, पाई बाय 180 रेडियन। तो ये दो रिलेशन अब आपको सभी बच्चों को ध्यान में रखने हैं कि अगर हमें रेडियन से डिग्री में जाना है तो हमें क्या करना है, और डिग्री से अगर हमें रेडियन में आना है तो हमें क्या करना है। तो ये रिलेशन सबको समझ में आ रहा है? तो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं। तो इस चीज को अगर मैं यहां पे लिख दूं तो इसको हमने नाम दे देंगे अब रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास आ गया कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन में पाई डिग्री और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। सभी बच्चे बता दो ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई हैं कि नहीं हुई हैं? सभी बच्चे बताइए, फटाफट बताइए सभी बच्चों, ये बात आपको क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? तो ये दो फॉर्मूले सभी बच्चों को याद रखने हैं कि 1 रेडियन के अंदर 180 बाय पाई डिग्री होता है और 1 डिग्री के अंदर पाई बाय 180 रेडियन होता है, क्योंकि इससे हम डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं और वापस हम डिग्री से रेडियन या रेडियन से डिग्री आ सकते हैं। तो जब यहां तक कॉपी कर लेंगे तो मुझे बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जब आप लोग यहां तक कॉपी कर लें तो मुझे बताएंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पहले चीजों को समझा करो, साथ साथ लिखो मत। पहले चीजों को समझो और उसके बाद फिर उनको लिखो। ठीक है, मैं आपको लिखने का पूरा टाइम दूंगा, ये नहीं है लिखने में टाइम लगा रहे हैं, क्योंकि अभी आपको समझना ज्यादा है। जब तक आप समझोगे नहीं चीजों को तो आगे प्रॉब्लम में आप फंसोगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये क्लास आसान नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी बहुत अच्छी खासी, तब जाके 11th क्लास की मैथ्स आपको समझ में आएगी। इस बात का ध्यान सभी बच्चे रखिए। ठीक है, तो ये दो रिलेशन सभी बच्चे दिमाग में रखेंगे और इसके अलावा और कौन सी बातें ध्यान में रखेंगे वो भी नोट में लिख लीजिए। दूसरी बात जो आपको नोट में रखनी है कि 2 पाई रेडियन किसके इक्वल होता है? बताओ, 2 पाई रेडियन किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री। और पाई रेडियन किसके इक्वल होता है? फटाफट बताओ। 180 डिग्री होगा। ठीक है, बिल्कुल सही। और पाई बाय 2 रेडियन बताओ किसके डिग्री के बराबर होगा? फटाफट बताओ सभी बच्चे। अगर 2 पाई रेडियन 360 डिग्री है, पाई रेडियन 180 डिग्री है, तो पाई बाय 2 रेडियन किसके इक्वल होगा? 90।
बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 90 डिग्री। क्लियर हो रहा है सभी बच्चों को? तो ये 5 फॉर्मूले सब बच्चों ने याद रखने हैं जो यहाँ पे लिख दिए गए हैं। पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये 5 रिलेशन सभी बच्चों को दिमाग में रखने हैं, तब आपको आगे क्वेश्चन बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर हो रहा है सबको? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर हम इस वैल्यू को एग्जैक्टली नापना चाहें कि 1 रेडियन अब 180 पाई की वैल्यू के बराबर आ रहा है, अगर आप इस वैल्यू को एग्जैक्टली कॉपी कर लें, तो इसको अगर आप एग्जैक्टली मतलब सॉल्व कर लें, तो फिर 1 रेडियन की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी? 57.3 डिग्री। बस ये आपको ऐसे याद रखना है बस, ठीक है? इसको मेमोराइज करके रख लीजिए, क्योंकि 180 को अगर हम पाई से डिवाइड कर देंगे तो फिर हमारे को आंसर मिलेगा 57.3 डिग्री। ठीक है, ये आपको अभी इसमें शायद अभी तो कोई यूज इसका ज्यादा होगा नहीं, बट फिर भी आप अपने नॉलेज के लिए इसको याद रख सकते हैं कि 1 रेडियन में 57.3 डिग्री होते हैं। और हमें इतना वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, हमें अगर ये भी याद है कि 180 अपॉन में पाई डिग्री होते हैं तो भी हमारा काम चल जाएगा। चलिए, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि जो एंगल्स हमारे पास होगा उसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं किसमें? रेडियंस में। जो एंगल हमें डिग्री में पड़े हैं अब उनको हम रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको यहां से कॉपी हो गया सबका ये। तो आगे चलते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम काम करने जा रहे हैं, जो एंगल हमारे डिग्री में है उनको हम बदल रहे हैं किसमें? रेडियन में। जो एंगल हमारा डिग्री में है उसको हम रेडियन में बदलेंगे। तो 10th क्लास में जब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे आ जाते हैं सबसे पहले, तो है ना, तो कौन कौन से एंगल्स जो हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास आ गया 0 डिग्री, उसके बाद आ जाता है, फिर बताओ कौन सा, 30 डिग्री, फिर आ जाता है 45 डिग्री, फिर आ जाता है 60 डिग्री। क्लियर हो रहा है? उसके बाद आता है फिर 90 डिग्री, फिर आ जाता है 120 डिग्री, फिर आ जाता है 150 डिग्री, फिर आ जाता है 180 डिग्री, उसके बाद आ जाता है 270 डिग्री, और लास्ट में आ जाता है 360 डिग्री। तो ये कुछ बेसिक एंगल्स हैं जो आपको उनको कन्वर्ट करना है रेडियंस में। तो आइए अब ये काम हम कैसे करेंगे फटाफट वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला आपके सामने है ही कि अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है? पाई बाय 180 से। सभी बच्चे इसको ध्यान में रख लीजिए कि अगर हम डिग्री को रेडियन में बदल देंगे तो फिर हमें इसको पाई बाय 180 से इंटू करना है और हमारे आंसर आ जाएंगे। तो फटाफट पहले देखो, उसके बाद कॉपी करना। 0 डिग्री को पाई बाय 180 से इंटू करोगे तो वो 0 रेडियन ही रहेगा। ठीक है, 30 डिग्री को पाई बाय 180 से इंटू करो, कितना आएगा बताओ सभी बच्चे? अगर 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन होते हैं ना, तो अगर इन सबको मुझे डिग्री बदलना है तो सिर्फ मेरे को इन सभी को पाई बाय 180 से इंटू करते जाना है बस। तो 30 डिग्री को पाई बाय 180 से इंटू करो, कितना आंसर आएगा? पाई बाय 6। बहुत बढ़िया, तो ये हो गया पाई बाय 6 रेडियन, बिल्कुल सही। ठीक है, 45 डिग्री को करिए, 45 डिग्री को पाई बाय 180 से इंटू करिए, कितना आंसर आएगा बताओ सभी बच्चे? पाई बाय 4 रेडियन आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। 60 डिग्री को करेंगे तो कितना आएगा बताइए सभी बच्चे? पाई बाय 3 रेडियन आएगा। ठीक है, 90 डिग्री को करेंगे तो पाई बाय 2, तुमने लिखा भी है 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन होता है। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। 120 डिग्री को करेंगे कितना आएगा बताओ सभी बच्चे? 120 डिग्री को करेंगे तो कितना आएगा सभी बच्चे बताएंगे? 2 पाई बाय 3 रेडियन आएगा। 2 पाई बाय 3 रेडियन आएगा। ठीक है, 150 डिग्री को करेंगे तो कितना आएगा? 5 पाई बाय 6 आएगा। बिल्कुल सही। 180 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई रेडियन के इक्वल होता है। 270 डिग्री को करेंगे तो 3 पाई बाय 2 रेडियन आएगा, और 360 डिग्री को करेंगे तो 2 पाई रेडियन आएगा। बताइए सभी बच्चे, क्लियर हो रहा है सबको? ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है। ये याद हो जाए तो बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए, फिर आपको बार बार इनको निकालना नहीं पड़ेगा। सभी एंगल्स को देख लीजिए, सारे बेसिक एंगल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। जैसे मैंने बोला व्हाट इज 150 डिग्री, फटाफट सर 5 पाई बाय 6 रेडियन। जैसे मैंने बोला 180 डिग्री, सर पाई रेडियन। ऐसे फटाफट ही आपको याद होना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा याद सबको? बताइए।
और ये भी बता दें सारी वैल्यूज क्लियर हैं आप लोगों को, कैसे निकाली है मैंने। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली देखिए यहाँ पर क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझने वाली क्या है कि जब आप रेडियन में पहुंच जाते हैं तो क्या मैं पाई की जगह पे 3.14 रख सकता हूं? क्या मैं यहाँ पर पाई की जगह पे 3.14 रख सकता हूं? कोई बच्चा बताएगा इसका आंसर मेरे को। पाई/6 रेडियन में क्या मैं पाई की जगह 3.14 रख सकता हूं? देखते हैं इसका सही जवाब कौन देता है। हाँ देखिए, दो बच्चों ने जवाब दिया है। मैंने आपसे सवाल ये पूछा है कि अगर पाई/6 रेडियन के अंदर क्या पाई की वैल्यू 3.14 रखी जा सकती है? बताइए सभी बच्चे। हाँ भाई, बाकी बच्चे कहाँ चले गए? हाँ भाई, अक्षत, ध्रुव, हर्ष, आप लोगों का आंसर क्या है यहाँ पर? क्या हम पाई/6 रेडियन में पाई की जगह पर 3.14 रख सकते हैं? बताइए सभी बच्चे। अभी सभी कंफ्यूजन में है ना? सभी को पता नहीं लग रहा कि यस होना चाहिए कि नो होना चाहिए। आप सोचो यहाँ पर, अब ये मेरे पास पाई/6 रेडियन है, ये मेरे पास पाई/6 रेडियन है, ठीक है भाई। अब पाई/6 रेडियन की वैल्यू किसके इक्वल है? फटाफट बताओ सबसे पहले। पाई/6 रेडियन किसके इक्वल होता है? बताइए। पाई/6 की वैल्यू किसके इक्वल है? 30 डिग्री के बराबर है। तो अगर मैं पाई की जगह पर यहाँ 3.14 रख दूं और उसको 6 से भाग करूं, क्या 30 डिग्री आ जाएगा? हाँ भाई बताओ सभी बच्चे। 3.14 को 6 से डिवाइड करूंगा, 30 आ जाएगा आंसर मेरा। आएगा क्या आंसर? 3.14 को 6 से डिवाइड करने पर क्या मेरा आंसर 30 डिग्री आएगा? नहीं आएगा ना। तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 नहीं होती है। तो जब आपका एंगल रेडियन में चला जाता है तो गलती से भी पाई की जगह पर 3.14 मत रख देना। आप अगर ये एंगल आपका डिग्री में है तो आप रख सकते हो। जैसे अगर मैंने आपको दिया 2/पाई डिग्री, तो 2/पाई डिग्री अगर मैं दे रहा हूं तो यहां पर पाई की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? 3.14 चलेगा। लेकिन अगर आपका एंगल रेडियन में चला गया है और फिर आप पाई की जगह 3.14 रख रहे हैं तो वो सर गलत है। ठीक है, आ रहा है समझ में सबको? तो कोई बच्चा बताएगा मेरे को यहाँ पर कि अगर मैं रेडियन में आ जाता हूं तो पाई 3.14 नहीं होगा, तो पाई किसके इक्वल होगा? एनी स्टूडेंट? वाह, अबे 22/7 तो 3.14 ही होता है। क्या दिमाग लगा रहे हो? बिल्कुल सही जवाब दिया है जानवी ने। 180 डिग्री होगा ये। यहां पर अगर पाई की वैल्यू 3.14 नहीं होगी, जब आप रेडियन में काम कर रहे हैं, तो पाई इज नॉट 3.14, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो तभी तो आप 180 डिग्री को 6 से भाग करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 30 डिग्री। बताइए सभी बच्चे, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हाँ भाई, बाकी बच्चे ये बात सबको क्लियर हुई है कि नहीं हुई है कि जब हमारा एंगल रेडियन में होता है तो पाई की वैल्यू हमें कितनी रखनी होती है? 180 डिग्री रखनी होती है। वहां पर पाई की वैल्यू 3.14 नहीं होगी। भाई पाई 180 डिग्री तो होता है यार। कैसी बात कर रहा है रोहित यार तू? क्या हो गया तेरे को? क्या खाया तूने नाश्ते में आज है? अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। फिर तो जहां पर हम पाई की जगह 180 डिग्री रखेंगे ना, तभी तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री बनेगा। तभी तो फिर पाई/6 रेडियन की वैल्यू 30 डिग्री बनेगी, वरना कैसे बनाएगा?
क्लियर हो रहा है रोहित आपको कि पाई जब हम रेडियन में आ जाते हैं तो पाई की जगह 180 डिग्री रखना होता है। हाँ भाई, तो सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो अगर अब मैं अभी आपको मैंने डिग्री से किस में लाके दिखाया, आपको रेडियन में, अभी डिग्री से रेडियन ही चलेगा, फिर मैं आपको वापस लेकर आऊंगा। ठीक है, चलिए। तो ये नोट डाउन कर लिया सबने? ये इंपॉर्टेंट बात सभी बच्चे यहाँ पे लिख लो ये नोट में, कि जब हम π/6 रेडियन में होंगे तो पाई 3.14 नहीं, पाई 180 डिग्री के बराबर होगा। और जब हम डिग्री में होंगे तो फिर हम पाई की जगह पे 3.14 रख सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लिया सभी ने? ये जल्दी बताइए। चलिए, तो अब मैं आपको कुछ और डिग्री में एंगल देता हूं और उनको हम बदलेंगे किसमें? रेडियन। कन्वर्ट फॉलोइंग एंगल इनटू रेडियन। ठीक है, तो आप देखिए कुछ एंगल ले रहे हैं। पहला मैंने लिया है यहां पर, ध्यान से देखिए, वन 120 डिग्री 120 डिग्री 60 मिनट। फिर हमने लिया है -120 डिग्री 60 मिनट। और सी पार्ट में हमने लिया है माइनस का हम यहाँ पे ले लेते हैं 560 डिग्री। अब इन एंगल्स को भी हमें किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में से रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 2 मिनट रुकिए। तो अब इसमें आपको याद होगा लास्ट टाइम जब हमने सेक्साडेसिमल सिस्टम पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि डिग्री के साथ साथ एंगल मिनट और सेकंड में भी हो सकता है। तो मैंने अब यहाँ पर एंगल डिग्री और मिनट दोनों में लिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें इस पूरे एंगल को डिग्री में बदलना होगा। ठीक है, तो आइए फर्स्ट पार्ट कैसे बनेगा। तो 120 डिग्री है और 60 मिनट है, तो इस पूरे को हमें किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। मतलब जो 60 मिनट बाद में लिखा हुआ है उसको भी डिग्री में लाना होगा। तो आपको बताया था 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, ये बात बताई थी मैंने। तो इसका मतलब ये 120 डिग्री अलग कर दो और 60 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? क्योंकि अगर मेरे को मिनट को डिग्री में लाना है तो 60 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 60 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आपकी डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए, तो फिर फाइनल आंसर कितना मिला बताइए? 121 डिग्री। ये कट जाएगा। आ रहा है समझ में सबको कि ये फाइनल एंगल 121 डिग्री कैसे हो गया? बताइए सभी बच्चे। सबसे पहला काम आपको यही करना है। अगर आपको लगता है कि जो एंगल मेरे को डिग्री में दे रखा है उसमें मिनट भी आ रहा है, उसमें सेकंड भी आ रहा है, तो आपको उस पूरे एंगल को पहले डिग्री में ही बदलना होगा। तो मैंने 120 डिग्री 60 मिनट जो दिया हुआ है इसको मैंने पूरा का पूरा पूरा का पूरा पहले डिग्री में बदल दिया। फटाफट बताओ, ये बात सबको समझ में आ गई कि 120 डिग्री 60 मिनट इक्वल टू 121 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब इसको हम किस में बदल देंगे? रेडियन में। तो 121 को किससे इंटू करना होगा? π/180 से। यही होगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 डिग्री के अंदर कितने रेडियन होते हैं? 1 डिग्री के अंदर π/180 रेडियन होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको π/180 से इंटू करेंगे। अब इसको देखना है कि किससे कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये। तो अभी ये इससे कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हमारा आंसर 121 पाई अपॉन में 180 रेडियन, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। बताइए सभी बच्चे, समझ में आ रहा है? सभी बच्चे बताइए, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया सबको? 120 डिग्री 60 मिनट को कैसे हमने 121 डिग्री से फिर उसके बाद उसको रेडियन में बदल दिया। ठीक है, अब देखो बी पार्ट में कैसे करेंगे। बी पार्ट में बताइए कैसे करेंगे। क्या बी पार्ट में -120 डिग्री 60 मिनट का आंसर 120 डिग्री होगा? हाँ भाई, माइनस का 120 डिग्री होगा कि नहीं होगा?
बताओ सभी बच्चे, क्या -120 डिग्री 60 मिनट को मैं माइनस का 119 डिग्री लिख पाऊंगा? ये क्या मैं इसको ये लिख पाऊंगा कि नहीं, या ये मैंने गलत लिख दिया है? कोई बच्चा इस बात को समझाएगा मेरे को? क्या ये चीज जो मैंने यहां पे लिखी है सही है कि गलत है? हाँ जी, जानवी और ध्रुव आप मेरे को बताएंगे कि ये गलत क्यों है। जानवी आपने अपना आंसर नो दिया है, ध्रुव ने अपना आंसर नो दिया है, और हर्ष गोयल ने भी आंसर नो दिया है। अक्षत आपने आंसर यस दिया है, निशांत ने भी यस दिया है। तो जो रीजन बताइए मुझे फटाफट अपना, क्यों आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, बताइए। बताइए सभी बच्चे, गिव मी द रीजन वाई -120 डिग्री 60 मिनट इक्वल टू -119 डिग्री और -119 डिग्री नहीं हो सकता। बिल्कुल सही जानवी, आप बहुत सही जा रहे हो। ठीक है, हर्ष गोयल ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, एंगल नेगेटिव नहीं हो सकता, ये गलत जवाब दिया आपने हर्ष ने। लेकिन जानवी ने बिल्कुल सही जवाब दिया हुआ है कि अगर एंगल नेगेटिव का मतलब होता था क्लॉकवाइज, तो भाई जब एंगल का नेगेटिव हो गया तो वो क्लॉकवाइज हो गया, तो क्लॉकवाइज होने से उसके मैग्नीट्यूड पे थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा। भाई अगर मैं 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो +60, और अगर मैं 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ना जाकर क्लॉकवाइज जाऊंगा तो -60, लेकिन मैग्नीट्यूड तो 60 ही रहेगा ना सर। माइनस तो इंडिकेट करता है कि एंगल क्लॉकवाइज नापा गया है कि एंटी क्लॉकवाइज नापा गया है। तो सर इसका आंसर भी यही आएगा, यही इसका आंसर है। ये माइनस साइन आपको कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करना है। आप लोगों ने यही सोचा कि भाई -120 डिग्री और प्लस में हो गया 60/60, तो सॉल्व कर दिया -119। ये सरासर गलत हो गया सर, ये करना ही नहीं है, गलत है। तो आपको सही जवाब इसका वैसे ही चलेगा, ये माइनस साइन कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं होगा, तो इसका आंसर भी आपका होगा -121 पाई अपॉन में 180 रेडियन। कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे आंसर में, बस माइनस में था तो माइनस में आ जाएगा। माइनस साइन इज नॉट इंक्लूड इन द कैलकुलेशन बिकॉज माइनस साइन इंडिकेट दैट एंगल इज मेजर इन क्लॉकवाइज। बताइए सभी बच्चे, क्लियर हुआ कि माइनस कभी भी कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करना है। हाँ भाई, सभी बच्चों को क्लियर हो गया ये बात? अक्षत आपको ये बात क्लियर हो गई है कि -120 डिग्री 60 मिनट का मतलब माइनस का 119 डिग्री नहीं होगा? चलिए बहुत बढ़िया, तो समझ में आ रहा है। अब बचा है सिर्फ सी पार्ट, तो फटाफट बताओ सभी बच्चे, सी पार्ट का आंसर क्या होगा, जल्दी से सभी बच्चे बताइए, सी पार्ट का आंसर क्या है? व्हाट इज द आंसर ऑफ सी पार्ट? फोर पाई कहां से आ गया भाई? हाँ, माइनस का 28 पाई अपॉन में 9। इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, -560 को मल्टीप्लाई करना होगा π/180 डिग्री से, और जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे 0 से 0 कैंसिल हो रहा है और ये कट रहा है आपका किससे, तो जितना इसको कैंसिल आउट करने के बाद आंसर आ रहा है -28 पाई अपॉन में 9। ये इसका आंसर होगा, -28 पाई अपॉन में 9 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो रहा है? किसी के मन में कोई भी डाउट है अभी तक की पढ़ाई गई चीजों में तो वो पूछ सकता है। आपको इन चीजों को एक बार ही रिवाइज करना होगा, तभी आपकी बात बनेगी इनमें। हाँ जी, किसी भी बच्चे को अभी तक पढ़ाई हुई चीज में कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है, अगर आपको सबको मेरी बात समझ में आ रही है।
अभी मैं सभी बच्चों के नाम ले रहा हूँ, फटाफट आप मेरे को बता दीजिए। किसी को भी कोई डाउट है? ध्रुव, रोहित, हर्ष, अक्षत, जानवी और निशांत, बताइए। किसी भी बच्चे को अभी तक पढ़ाई हुई चीज में कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। आपको इन चीजों को एक बार ही क्या करना है, बस यू हैव टू रिवाइज देम। घर पे बैठ के इनको रिवाइज करिए, अभी आपके पास बहुत टाइम है। हाँ, 4 पाई गलत आंसर था मेरे भाई, 4 पाई कैसे आ जाएगा? हम अगर 560 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो पाई बाय 180 से इंटू करेंगे ना भाई, क्योंकि 1 डिग्री के अंदर पाई बाय 180 रेडियन होता है। तो 560 डिग्री में कितना होगा? तो 560 को पाई बाय 180 से सॉल्व करें तो ये आंसर आ रहा है सबका। 4 पाई कैसे आ जाएगा? ठीक है, तो इसको पढ़िए घर पे जाके। अब फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो उसको मेरे से पूछिए, ठीक है? तो उसको कंफ्यूजन, अरे भाई कंफ्यूजन उसमें किस बात की है यार? थीटा जो एल है वो थीटा इंटू रेडियस है, तो वहां थीटा की वैल्यू 1 2 3 4 चल रही थी कि नहीं चल रही थी यार? क्योंकि 1 जो वहां 1 रेडियन लिख रहे हो तो वहां पे 1 लिख रहे हो, उसके आगे 2 रेडियन के आगे आप 2 लिख रहे थे। चेक करो एक बार, 3 रेडियन के आगे 3 लिख रहे थे। तो जो 1 2 3 आप आर के आगे लिख रहे हो वो थीटा ही तो है। तो हम उसको एल इक्वल टू थीटा इंटू आर क्यों नहीं लिख सकते? क्या कंफ्यूजन है इसमें? ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि अभी एनसीईआरटी में तभी बनेगी जब मैं अब अगला पार्ट भी सीखेंगे। अभी हमने क्या सीखा है कि कैसे हम डिग्री से रेडियन में आते हैं, अभी हमें उसका उल्टा भी सीखना है, रेडियन से डिग्री में आना है वापस। बट अभी जितना मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, तो वही आपको करके लाना है। तो बुक सबके पास है एनसीईआरटी? बताइए। हाँ जी, एनसीईआरटी है सबके पास। नहीं है तो फिर ऑनलाइन आप उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है? लेकिन क्योंकि जो जो होमवर्क रोज दूंगा वो आपको करना ही पड़ेगा, तभी कुछ बात बनेगी आपकी। तो सबसे पहले एक्सरसाइज आप जाएंगे 3.1 में। एक्सरसाइज 3.1 में जाएंगे और वहां से बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। फिर बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। आ रहा है सभी बच्चों को समझ में? बताइए। सिर्फ क्वेश्चन नंबर अभी आपको 2 नहीं बनाना है, ठीक है? क्योंकि 2 मैंने अभी नहीं सिखाया है, मतलब रेडियन से वापस डिग्री में कैसे आना है वो नहीं सिखाया है। तो 2 को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन आपको करने हैं एक्सरसाइज 3.1 के। ये आपके फ्राइडे तक का होमवर्क है। बताइए सभी बच्चे, समझ में आ रहा है होमवर्क? सभी बच्चे बताइए। जिनके पास बुक्स नहीं है वो बुक्स खरीद लें मार्केट से अगर मिल रही हो, और नहीं तो किसी से मिल रही हो, किसी कोई फ्रेंड हो, कोई रिलेटिव्स हो, वहां से मिल रही हो वहां से ले लें। नहीं तो फिर आपके पास लास्ट ऑप्शन बचेगा, ऑनलाइन उसको डाउनलोड कर लें। ठीक है भाई, तो आपको मैंने क्वेश्चन दिए हैं, ये मैं फ्राइडे को देखूंगा और कल आपसे मिलते हैं केमिस्ट्री क्लास के लिए। तो वो मंडे को, परसों ट्यूसडे को नहीं हो पाई थी। और घर पे जाके रिवाइज करिए, जब तक रिवाइज नहीं करेंगे चीजें समझ में नहीं आएंगी। बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी से मेहनत करना शुरू करना है। डे 1 से लगातार मेहनत करनी है, जी तोड़ मेहनत। ये नहीं सोचना है कि कल पढ़ूंगा आज पढ़ूंगा। ये 11th क्लास है, मैंने पहले बोला हुआ है, फ्यूचर बनाने वाली क्लासें आ गई है 11th एंड 12th। मेहनत करोगे ढंग से तो ही आगे बढ़ पाओगे। हार्डवर्क करना है, एकदम तगड़े वाला हार्डवर्क। और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है बार बार मेरे से पूछना है कि हाँ सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, इधर मेरे को दोबारा कराइए। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको 100 बार बता दूंगा वो बात, लेकिन आपको डाउट अपने सारे क्लियर करने हैं, ठीक है? तो इस चीज के ऊपर फोकस करिए, तभी आप सही से पढ़ पाएंगे, नहीं तो बात आपकी नहीं बनेगी इसमें। तो जो होमवर्क दिया है उसको करिए और पढ़िए इन चीजों को, ठीक है? मिलते हैं आपसे कल। चलिए।